नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी और चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन आ रहा है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं। इस दिन किए गए शुभ कार्यों का कई गुना अधिक फल मिलता है और बिना मुहूर्त देखे इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह भी अधिक होते हैं, इसीलिए अपने आसपास अगर आप बाल विवाह होता देखें तो उसका विरोध जरूर करें क्योंकि ये समाज की एक बुराई है और ये नहीं होना चाहिए। तो अक्षय तृतीया कई साधनाओं के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्व का दिन होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कुछ विशेष उपाय अक्षय तृतीया पर करने के, कुछ मंत्रों के उच्चारण या कुछ जाप या कुछ ऐसे उपाय जो कि आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिला सके, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें जहां पर मैं रेगुलरिटी से रील्स डालती हूँ। वहां पर इस प्रकार की जानकारियां रोजाना मेरे माध्यम से दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में कि इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे क्योंकि 31 मार्च को ही ये मेष राशि में आए हैं और 7 जून तक यही मेष राशि में विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी यानी गुरु पर, जो कि इस माह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस माह का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है क्योंकि लगभग 1 वर्ष तक गुरु एक ही राशि में विराजमान रहते हैं और इस गुरु के राशि परिवर्तन के अलग से भी मैं सभी राशियों के वीडियो आपको जल्द ही दूंगी। तो उसके लिए आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे द्वारा दिए गए वीडियो के सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब गुरु वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान है और स्वग्रही होकर बैठे हैं। 21 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वे मीन राशि से अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 1 वर्ष तक वहीं पर ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 6 अप्रैल को यानी महीने के प्रारंभ में ही वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो अब गुरु के इस राशि परिवर्तन का, शुक्र स्वग्रही हो रहा है उसका, सूर्य उच्च का हो रहा है उसका और शनि के स्वग्रही होने का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। साथ ही मेष राशि में भी इस माह 4 ग्रहों की युति हो रही है। आपके राशि स्वामी गुरु, बुध, राहु और सूर्य, ये चारों ग्रह मेष राशि में एक समय युति करते हुए इस माह दिखाई देंगे। तो इन सब परिस्थितियों का, ग्रहों की सिचुएशंस का क्या इफेक्ट आपके जीवन पर इस माह पड़ने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं अप्रैल माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि एक गुरु, और इस माह वे राशि परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। अब तक वे आपके सुख स्थान में हंस नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे थे और 21 अप्रैल को गुरु आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। अब लग्नेश का अपने से पहले चतुर्थ जाकर बैठना और वहां पर हंस नामक महापुरुष योग बनाना और उसके बाद अपने से पंचम जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में गुरु आपको बहुत ही स्ट्रांग परिस्थिति में, स्ट्रांग पोजीशन में ले आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, ज्ञानवर्धक होगी। लोग आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस होंगे, आपके ज्ञान के
सागर में लोग प्रवाहित होना चाहेंगे, यानी आपको फॉलो करेंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे बहुत ही सोच समझकर सूझबूझ के साथ करेंगे। आपकी समझदारी के चर्चे भी चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों को संभालने का कार्य भी आप इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके सुखों में, लग्जरी में वृद्धि होगी। ये माह आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि करेगा। मां के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर नए घर का सपना आप देख रहे हैं तो वो भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु सुखेश भी है और सुख स्थान का स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठा है। हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहा है और 21 अप्रैल को भी सुखेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। इस परिस्थिति में भी सुख स्थान के स्वामी के रिजल्ट आपको बेस्ट देखने को मिलेंगे। गुरु वैसे भी केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। 21 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए निरंतर उन्नतिदायक रहेगा। इस समय किसान वर्ग को, खेती बाड़ी से संबंधित काम करने वालों को, सब्जी से संबंधित, फूड से संबंधित काम करने वालों को, या फिर दूध, डेयरी, पशुपालन से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। अब 21 अप्रैल को जब गुरु चेंज हो जाएंगे तो आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। हालांकि ये शिक्षा का स्थान है, यहाँ पर गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, पर यहाँ पर गुरु जहां बैठते हैं उसको थोड़ा सा बिगाड़ते हैं, उस घर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पर गुरु आपके इस घर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देंगे। ये मैं 5th हाउस पर आऊंगी तब आपको बताऊंगी, यानी पंचम भाव पर आऊंगी तब आपको बताऊंगी। फिलहाल सुखेश और लग्नेश के हिसाब से गुरु के रिजल्ट इस माह बहुत ही अच्छे रहेंगे और ये राशि परिवर्तन आपके लिए सर्वथा सुखदायक और उन्नतिदायक रहेगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी है शनि, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको कुटुंब में मान सम्मान दिलवाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। अब द्वितीय और पराक्रम में शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आप विजय की प्राप्ति करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान तो मिलेगा ही, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से मुक्ति मिल जाएगी और ऐसे विवादों का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। छोटे भाई बहनों से आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों में प्रगति करेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपके सपने पूरे होंगे, जनता के आप प्रिय और लोकप्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। यानी शनि के रिजल्ट हर तरीके से आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात करूं तो यहां पर 4 ग्रह एक साथ आकर बैठे हैं। आपके लग्नेश गुरु, राहु, बुध और सूर्य, ये चारों ग्रह आपके पंचम भाव में आकर युति करेंगे। अब देखिए यहां पर आपके 3 ग्रहों की युति बहुत अच्छी हो रही है। हालांकि राहु यहां थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, पर उसके बावजूद देखिए भाग्येश की युति, सप्तमेश और कर्मेश की युति और लग्नेश और सुखेश की युति हो रही है। यानी चारों केंद्र स्थान के स्वामियों की और त्रिकोण के स्वामी की युति हो रही है, और ये युति आपके करियर में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर देगी। राहु बैठे हैं, उसके बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इस समय आपको भ्रमित नहीं होना और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि राहु केवल यही कार्य कर सकते हैं कि या तो आपको कंफ्यूज करेंगे और या फिर आपको और कॉन्फिडेंट बनाएंगे। तो आपको इन दोनों ही परिस्थितियों में अपने व्यवहार को संयमित रखते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर अपने कार्यों को आगे करें और इस समय कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप सोच समझ कर लें। बस इस बात को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ये जो 3 ग्रह युति करके बैठे, केंद्र स्थान के चारों स्वामी और चारों केंद्र स्थान के स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, ये आपको शानदार परिणाम दिलवाएंगे। अब आपके त्रिकोण के यानी पंचम भाव का जो स्वामी है वो है मंगल, वो भी अपने से तृतीय बैठा है। तो पंचम भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि इस समय आप मांगलिक भी हो रहे हैं तो थोड़ा पर्सनैलिटी में ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी सी बेबाक पर्सनैलिटी ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा होंगे।
परंतु आप वहीं बोलेंगे जहां बोलना आवश्यक हो और जरूरी हो। गलत बात का तो वैसे भी अपोज करना ही चाहिए और सही का साथ आप हमेशा देंगे, इसके लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। तो मंगल आपके पर्सनालिटी को और अधिक बढ़ाएगा ही, उसको नेगेटिव वे में ना लें। अब यहां पर खिलाड़ियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के अंदर जो अपने करियर को ढूंढ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट है, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी अगर आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, कोई बड़ा मैनेजमेंट का काम अगर आपने कर रखा है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो इस समय आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। और ये प्लानिंग निश्चित रूप से अगर आपने योजनाबद्ध तरीके से की तो आपको सफलता जरूर दिलवाएगी। तो मंगल के रिजल्ट पंचम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब द्वादश भाव की बात करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव के भी स्वामी मंगल है और द्वादश स्थान का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठा है। यहां पर मंगल का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकता है, कर्ज की स्थितियां दिलवा सकता है। इसीलिए लोन लेने से पहले उस पर विचार जरूर करें। 10 बार सोच समझकर कहीं पर भी निवेश करें, उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। किसी विदेशी कंपनी का आपके साथ में न्योता आए कि साथ में काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें। बहुत जल्दी अति उत्साहित होकर या जल्दबाजी में निर्णय न लें। सोच समझकर जो भी डिसीजंस लेंगे उसमें आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। और एक अपने सहकर्मियों के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखें। किसी से फालतू के विवाद में ना पड़े, या फिर कोई दो झगड़ा कर रहे हैं और उसी के बीच में आप जाकर टांग अड़ा रहे हैं, वो दो तो लड़ झगड़ कर साइड हो गए और आप मुश्किल में फंस गए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए किसी के पछड़े में ना पड़े, अपना काम करें, अपनी उन्नति के बारे में सोचें और अपने साथ के सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें। बस ये अगर ध्यान रख लेंगे तो दिक्कतें आपके जीवन में कम होती चली जाएगी और उन्नति के मार्ग बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहां पर रोग भाव के स्वामी का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना और इस पूरे माह वे स्वग्रही होकर बैठेंगे। वो बहुत ही अच्छा आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खत्म कर देगा। परंतु इस समय आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, जैसे मस्से की, पाइल्स की प्रॉब्लम होना या इंटरनल पार्ट्स में इचिंग होना, फोड़े फुंसी हो जाना, इरिटेशन होना, त्वचा संबंधी कुछ समस्या हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। लेडीज में पीरियड की प्रॉब्लम पर आपको उसके प्रति थोड़ा सा हाइजीनिक रहना है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आएगी ही नहीं। इस समय आपके ननियाल से बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। नाना नानी का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। मामा का आपको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। वहीं आपके प्रतिद्वंदी कितनी भी कोशिश कर ले, वे आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी, गलत आदत से आप बच जाएंगे और इस समय आपका जीवन पटरी पर आ जाएगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब शुक्र चूंकि लाभेश भी है, लाभ भाव में केतु बैठे हैं, जो कि आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। आपके लिए ये समय सफलतादायक रहेगा और लाभ भाव के हिसाब से शुक्र स्वग्रही होकर बैठे, हालांकि अपने से अष्टम बैठे, परंतु अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे, इसलिए शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपकी लग्जरी में, आपकी लाभ में, आपके सर्कल में वृद्धि होगी और कुछ ऐसे वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको आपके काम में मदद करते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको लाभ भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। देखिए थोड़ा सा, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा है, तो वो आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से विचलित कर सकता है, इसीलिए अपने आप को स्थिर बनाए रखें। अति सोचना, अति कोई कार्य करना या और स्ट्रेस लेना आपके लिए ठीक नहीं है।
शांति से बैठें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर चीज का बॉर्डर अपने ऊपर ना लें। हर कार्य अपने तय समय पर जरूर हो जाएगा। प्रयास आपको करना है, कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि फटाफट फटाफट कर लूं, बहुत दौड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके काम नहीं होंगे और जल्दबाजी में उल्टा नुकसान हो सकता है। इसीलिए शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में कुछ भी ना करें। इस समय गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, ऐसे शत्रुओं से सावधान रहें और अति भावुक होकर किसी को भी अपनी गोपनीय बातों को शेयर नहीं करना है। अपने गोपनीय दस्तावेजों को भी सुरक्षित स्थान पर रख दें, वही आपके लिए उचित रहेगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्येश सूर्य की बात करते हैं। तो भाग्येश सूर्य जो कि पहले तो अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे, उसके बाद में भाग्येश अपने से नवम जाकर बैठेंगे। 14 अप्रैल को वो चेंज हो जाएंगे और अपने से नवम बैठेंगे, यानी 50-50 रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने हैं या कोई नए कार्य की शुरुआत करनी है, कोई अटका हुआ पैसा किसी से लेना है या कोई रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो 14 अप्रैल के बाद करें, क्योंकि इस समय सूर्य उच्च के हो जाएंगे और आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्जाम आपने दे रखा है और उसका रिजल्ट 14 अप्रैल के बाद आना है, तो वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा। या फिर अगर एग्जाम उसके बाद होना है तो वो एग्जाम बहुत ही अच्छा और सफलतादायक जाएगा। युवक युवतियों की नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी और ऐसे कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। और वैसे भी देखिए, जो सूर्य की युति हो रही है, वो युति आपके लिए निश्चित रूप से अविस्मरणीय सफलतादायक रहेगी। तो भाग्येश का उच्च का होना आपके लिए सब कार्यों को सिद्ध करने वाला रहेगा। तो ये है धनु राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी तारीखें आपके लिए लकी है। 2 से 8 तारीख, 12 से 17 तारीख, 20 से 22 तारीख और 25 से 26 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों पर आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य और कोई भी इंपॉर्टेंट काम अपने कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 9 से 11, 18, 19, 23, 24, 27 से 29 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल होकर आगे बढ़ने की है। इस समय अपने इंपॉर्टेंट काम अवॉइड करें। अब शुभ रंग पर आ जाते हैं कि रंग कौन से आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो पिस्ता कलर, लाइट येलो कलर, लाइट क्रीम कलर और सफेद कलर ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। ये आपको मानसिक शांति और दृढ़ता प्रदान करेंगे और आपके कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में आपकी मदद करेंगे। अब आते हैं उपाय पर कि आपको इस महीने उपाय क्या करने चाहिए। तो शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित कीजिए, शत्रु और विरोधी इससे शांत रहेंगे। भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। ये लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पक्षियों को दाना डालें और धार्मिक स्थल पर जाएं और तीर्थ स्थल पर जाने वाले लोगों की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। ये उपाय अगर आप इस माह करेंगे तो ये माह आपके लिए और भी अधिक सफलतादायक रहेगा। परंतु ये उपाय मैंने आपको बताया मासिक राशिफल के अनुसार। यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं या फिर अपनी समस्याओं के उचित समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आज ही अपने भविष्य की जानकारियों के लिए उचित मार्गदर्शन जरूर लें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।